नमस्कार, डिवाइन मोटिवेशन में आपका स्वागत है, जहां हम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के अनमोल खजानों की खोज करते हैं। हमारा चैनल विभिन्न देवताओं की शिक्षाओं से प्रेरित है और हमने श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं से शुरुआत की है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हों और उन पवित्र शिक्षाओं और जीवन के पाठों से प्रेरणा प्राप्त करें, जो हमें एक प्रेरणादायक और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं। आइए इस दिव्य यात्रा को मिलकर अपनाएं और भगवान की कृपा से शक्ति प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय शंकर। पिछले वीडियो में हमने सुना था कि वराह ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और उसे मार डाला। अब आगे बढ़ते हैं। कपिल मुनि की कथा। विदुर ने मैत्रेय से संसार की सृष्टि और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। स्वयंभू मनु की एक पुत्री थी जिसका नाम देवहूति था। मनु ने देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से कर दिया। कर्दम को स्वयं भगवान ने निर्देश दिया था कि वह अपनी दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त कर देवहूति से विवाह करें। भगवान ने ये भी वादा किया कि वह स्वयं आंशिक अवतार के रूप में उनके घर जन्म लेंगे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद कर्दम और देवहूति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम कपिल मुनि था। आगे चलकर कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता बने। कपिल के जन्म के बाद कर्दम को यह एहसास हुआ कि उनका विवाह का उद्देश्य पूरा हो चुका है, क्योंकि उनके पुत्र भगवान विष्णु का आंशिक अवतार थे। जब कपिल युवा हुए तो कर्दम ने संसार का त्याग करने का निर्णय लिया और देवहूति को उनके पुत्र कपिल की देखभाल में छोड़ दिया। कर्दम ने अपने पुत्र की स्तुति की और उनका आशीर्वाद लिया, फिर तपस्या और आध्यात्मिक साधना के लिए चले गए। पिता के चले जाने के बाद कपिल मुनि अपनी माता के साथ बिंदु सरोवर के पास रहने लगे। एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र से कहा, मेरी इंद्रियों ने मुझे भटका दिया है, कृपया मेरे मोह और आसक्ति को दूर करें। आप स्वयं भगवान हैं जो इस संसार में हमें माया से मुक्त करने के लिए आए हैं। कपिल ने उत्तर दिया, माँ, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये तीन गुणों सत्व शुद्धता, रजस क्रियाशीलता और तमस अंधकार से बंधा रहता है। ये बंधन हमें बांधता है, लेकिन यदि हम मैं और मेरा के अहंकार को त्याग सकते हैं तो मन शुद्ध हो जाएगा और परमात्मा पर केंद्रित हो सकता है। इसे प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका भगवान की भक्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को प्रेमपूर्वक भगवान पर केंद्रित करता है तो उसकी अशुद्धियां जलकर समाप्त हो जाती हैं, जैसे अग्नि में डाली गई वस्तुएं जल जाती हैं। यही सच्ची भक्ति है। यद्यपि सच्चे भक्त मुक्ति की कामना नहीं करते, फिर भी उनकी भक्ति उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से परे ले जाती है। केवल भक्ति ही मनुष्य को उच्चतम स्थिति तक ले जा सकती है। इसके बाद कपिल ने अपनी माता को सांख्य दर्शन के अनुसार वास्तविकता के स्वरूप के बारे में सिखाया। उन्होंने पुरुष आत्मा, प्रकृति, मूल प्रकृति जो आत्मा को बांधती है, और 24 तत्वों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अष्टांग योग, जिसे राजा योग भी कहा जाता है, का भी वर्णन किया, जो ध्यान का 8वां मार्ग है। इन शिक्षाओं ने देवहूति को अत्यंत प्रसन्न किया और उनका अज्ञान दूर हो गया। उन्होंने अपने पुत्र की स्तुति में एक स्तोत्र गाया और कहा, ये कितना अद्भुत है कि एक चांडाल भी जो बार बार आपका नाम लेता है, सम्मान के योग्य है। वे पुण्यात्मा लोग जो श्रद्धा से आपका नाम जपते हैं, अवश्य ही पिछले जन्म में महान पुण्य कर्म किए होंगे। अपने पुत्र की शिक्षा का पालन करते हुए देवहूति ने ध्यान और अन्य आध्यात्मिक साधनाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही वे समाधि में लीन हो गईं और उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। अपनी माता को शिक्षा देने के बाद कपिल समुद्र की ओर उत्तर की ओर चले गए। समुद्र के देवता ने उनकी महानता को पहचानकर उनका पूजन किया और उन्हें आश्रय दिया। कहा जाता है कि कपिल मुनि अभी भी वहीं हैं, गहन ध्यान में लीन होकर तीनों लोकों के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। दक्ष का यज्ञ और सती का त्याग। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित और वहां उपस्थित ऋषियों को भागवत कथा का वर्णन करना जारी रखा। वे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सुखदेव जी ने फिर दक्ष के यज्ञ की कथा सुनाई। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जिनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। भगवान शिव, जो देवों के देव और सती के पति थे, एक बार देवताओं द्वारा आयोजित एक यज्ञ में बैठे रहे। जब दक्ष वहां पहुंचे, सभी देवता दक्ष का सम्मान करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन शिव जी बैठे रहे। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और शिव को अपमानित किया। उन्हें श्राप दिया कि अब से शिव को यज्ञों में कोई भाग नहीं मिलेगा। शिव जी शांत रहे, लेकिन उनके अनुयायी नंदी ने क्रोधित होकर दक्ष को श्राप दिया कि वह अपनी आध्यात्मिक चेतना खो देंगे और पशु की तरह हो जाएंगे और उनका सिर बकरे का हो जाएगा।
कुछ समय बाद दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और साधुओं को आमंत्रित किया, केवल शिव और सती को छोड़कर। जब सती ने अपने पिता के घर में होने वाले यज्ञ के बारे में सुना तो उन्होंने शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिव ने पहले उन्हें रोका, लेकिन सती ने जोर दिया, यह मानते हुए कि बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अंततः वह शिव के कुछ अनुयायियों के साथ चली गईं। पहुंचने पर सती का स्वागत केवल उनकी मां, बहनों और कुछ करीबी रिश्तेदारों ने किया। उनके पिता ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर सती ने देखा कि यज्ञ में शिव के लिए कोई भाग नहीं रखा गया था। क्रोधित होकर सती ने अपने पिता को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई और कहा, आप उस व्यक्ति का अपमान करने का साहस करते हैं जिनके नाम का केवल उच्चारण करने से ही व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सारे अनिष्टों के स्रोत हैं, फिर भी आप उस व्यक्ति का अपमान करते हैं जो सारे शुभ कार्यों का स्रोत और प्रसिद्धि का प्रतीक है। सती ने घोषणा की, मैं अब इस शरीर में नहीं रह सकती जो आपसे उत्पन्न हुआ है। शिव, जिन्होंने तीनों लोकों को बचाने के लिए विषपान किया था, उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। मैं हमारे संबंध से शर्मिंदा हूँ और अब मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला भाग अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। डिवाइन मोटिवेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। आपकी सुझाव और प्रतिक्रिया का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय शंकर।